हेलो फ्रेंड। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला ऑप्शन सुरकोटदा, बी बनावली, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो किस में होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये किस इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो ये कालीबंगन जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर, सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, बी सी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा, कांस्य युग। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो डी कृषि जो था सही आंसर होगा इसका, मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी इज द राइट आंसर, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब दीजिए। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुद्रो और डी लोथल। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी आलमगीरपुर। तो हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया है कहाँ? धोलावीरा। ए इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवित टीला, बी महान का टीला और सी मृतकों का टीला और डी। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशेषज्ञता थी? नगर नियोजन, बी वास्तुकला, सी शिल्प कौशल और ये सभी। तो ये सही जवाब हो जाएगा नगर नियोजन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सिंधु घाटी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901, 1921, 1935 और 1942। बी सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। लोथल वह स्थान है जहां निम्नलिखित में से किस सभ्यता की गोदी खान पाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका बताइए आंसर। ए विशाल स्नानघर, बी अन्नागर और सी बड़ा भवन और 2 मंजिला इमारत। तो बी इज द राइट आंसर, अन्नागर। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए इसका आंसर, सही जवाब दीजिए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? क्या थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। तो बी सही जवाब हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19 में। क्वेश्चन 19, हड़प्पा कालीन सभ्यता रंगपुर किस राज्य में स्थित है? यह हड़प्पा कालीन सभ्यता रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गुजरात। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति, बी इंद्र और वरुण की, और सी ब्रह्मा की, और डी विष्णु की। तो पशुपति की पूजा करते थे। ए इज द राइट आंसर, पशुपति। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो डी सही जवाब हो जाएगा, लोहा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, कहाँ है? ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ए नटराज की, बी नृत्य करती हुई नर्तकी की, सी बुद्ध और नरसिम्हा। तो बी इज द राइट आंसर, नृत्य करती हुई नर्तकी। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर। मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगन। इसका सही जवाब क्या होगा? स्नानघर मोहनजोदड़ो। 25 का क्या होगा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 26 में। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताइए इसका सही जवाब। ए मुद्राएं, बी कपास, सी जौ और कांसे के औजार। तो बी इज द राइट आंसर, कपास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल जो थे वही किए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसके ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की एक सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सी सही जवाब हो जाएगा, बैल। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मृत शक्ति में। तो मातृशक्ति में करते थे, मातृशक्ति में करते थे। इसका डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका ए बी सी डी में सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, विशाल अन्नागर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिड पद्धति। गोड लिखा हुआ है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्रिड पद्धति हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी बनावली। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकार किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चलुद्रो और सी मोहनजोदड़ो और डी बनावली। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर होगा ए लाल, बी नीला हरा और सी पाडू और डी नीला। तो ए इज द राइट आंसर, लाल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, कौन था? इसका सही जवाब दीजिए।
ए हड़प्पा, बी रंगपुर और सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। तो ये हड़प्पा सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा सर, ए जो होगा सर लियोनार्ड बुल्ली, बी एस अग्रवाल, दयाराम साहनी, ए एल वासम। तो सी सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा ए गाय, बी हाथी और डी सी घोड़ा गैंडा और डी बाघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। देखिए हम लोग 40 क्वेश्चन जो सिंधु घाटी से इम्पोर्टेंट हड़प्पा से क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लोग किए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।